सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। देखो यार, तुम लोगों के क्लास 10th के जो कॉपियां एग्जाम है ना, वो तो खत्म हो चुके हैं सीबीएसई वालों के। एंड अभी कॉपी चेकिंग हो चुकी है एंड बहुत सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पर और कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहे हैं कि कॉपी चेकिंग कैसी चल रही है। मतलब क्या सच में ग्रेस मार्क्स सीबीएसई में मिल रहे हैं? खासकर देखो, फिजिक्स का तो सारे बच्चों को कंफर्म है कि फिजिक्स 12th क्लास का पेपर ही आया था, तो उसमें तो देखो तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। लेकिन क्या अदर सब्जेक्ट्स में भी ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं? तो देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। सीबीएसई की एक पॉलिसी है, जीरो एरर पॉलिसी। अब ये पॉलिसी बेसिकली कहती क्या है कि इस पॉलिसी के अंदर सीबीएसई का पेपर जैसे जब आपको मिलता है, तो इसके जस्ट बाद सीबीएसई के कुछ ऑफिशियल्स जो है ना, वो खुद भी पेपर को देखते हैं और उसमें अगर कोई एरर मिलती है या बाद में किसी टीचर ने कहा कि सर इसमें तो एरर थी, तो वो अगर सीबीएसई को पता चलता है कि पेपर के अंदर एरर है, जैसे कि क्लास 12th वालों के इंग्लिश वाले पेपर के अंदर एरर आई थी, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो सीबीएसई वहां पर जीरो एरर पॉलिसी को अप्लाई करती है। अब समझाता हूं कि जीरो एरर पॉलिसी बेसिकली है क्या। देखो, जीरो एरर पॉलिसी का मतलब यह है कि अगर पेपर के अंदर कोई भी एरर नहीं है तब तो कॉपी नॉर्मल चेकिंग होगी। लेकिन अगर पेपर के अंदर कुछ भी एरर है, चाहे वो मिस प्रिंटिंग हो, चाहे क्वेश्चन ही गलत हो, या किसी भी टाइप की एरर अगर होती है, सो उस केस में सीबीएसई उस क्वेश्चन के मार्क्स देती है। उस क्वेश्चन के मार्क्स ऐसे ही दे देगी, चाहे आप उसको सही अटेम्प्ट करो या गलत अटेम्प्ट करो, दैट डजंट मैटर, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। अब ये चीज कहां फायदा करती है? जैसे फॉर एग्जांपल ये तब फायदा करेगी जब आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे। मतलब अगर एक सिंपल सी बात बताऊं, जिन बच्चों को लग रहा है ना कि वो 20, 21, 22 नंबर तक ले आएंगे और उन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, उन्हें श्योर नहीं है कि वो पास होंगे। अगर वो 20, 21 नंबर तक ला पा रहे हैं, इतना उनको श्योर है कि 20, 21 तो आ जाएंगे, 19, 20 आ जाएंगे। अब उनको ये श्योर नहीं है कि वो पास होंगे या नहीं होंगे। सो इस केस में वो निश्चिंत रहो, सीबीएसई की जीरो एरर पॉलिसी भी अप्लाई हो जाएगी एंड अगर तुमने सारे पेपर अटेम्प्ट किए हैं तो आप 100% पास हो जाओगे और इवन तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि प्री बोर्ड को देखकर तुम सारे बच्चे घबरा जाते हो, बट हमेशा याद रखना, प्री बोर्ड से 5 to 10 मार्क्स हमेशा एक्स्ट्रा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। मतलब अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में 60 आए होंगे तो यहाँ 65, 70 तक आ जाएंगे। कई बार तो बच्चे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लेते हैं, बट ये बेसिक इंप्रूवमेंट मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। कॉपियां बहुत अच्छे से चेक हो रही हैं। जितने भी मेरे जो मतलब सर्कल में है कॉपी चेकर, उनसे बात करके पता चला कॉपियां अच्छी से चेक हो रही हैं। प्लस नंबर अच्छे मिल रहे हैं बच्चों को बिल्कुल भी नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। जहां सीबीएसई दे पा रही है नंबर, जो टीचर्स एग्जामिनर्स है वो नंबर दे पा रहे हैं, वहां पर उनको नंबर दिए जा रहे हैं। मतलब कहीं भी नंबर कट नहीं किए जा रहे हैं। अगर 1% भी ऑप्शन है कि बच्चे ने कुछ रिलेटेड भी लिखा है, हेडिंग लिखकर कुछ रिलेटेड लिख दिया है, सो उस चीज के भी नंबर उसको वहां मिल रहे हैं। सो अगर तुम सबने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, रिलेटेबल लिखा है या उससे रिलेटेड कोई डायग्राम या फॉर्मूला लिख दिया है, सो डेफिनेटली तुम 100% पास होने वाले हो। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सो अभी के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, जैसे ही अपडेट आती है मैं तुम्हें फिर दे दूंगा। एंड मीनवाइल कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी सेपरेटली क्या प्रॉब्लम है, या सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।